रेखा की। देखिए, एक होता है आपका उच्च मंगल, एक होता है आपका निम्न मंगल, ठीक है। इसके ऊपर होता है आपका बुध पर्वत, ये होता है आपका शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, ये होता है शनि पर्वत, और ये होता है बृहस्पति पर्वत। यहाँ होता है प्लूटो, ये होता है शुक्र पर्वत, ये होता है आपका चंद्र पर्वत, ये होता है नेपच्यून, और यहाँ होता है आपका केतु, और मस्तिष्क और जीवन रेखा के बीच में होता है यहाँ राहु पर्वत, ठीक है। अब इस उच्च पर्वत पर और ये निम्न पर्वत पर मंगल के रेखाएं अगर एक होगी या दो हों, तीन हों, चार हों, सूक्ष्म होंगे तो आपके शत्रु भी सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे। अगर ये रेखाएं बड़ी होंगी तो आपके शत्रु भयंकर वाले शत्रु होंगे। और अगर आपकी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती हैं, उतने ही आपके भयंकर शत्रु हो सकते हैं। जितनी गहरी होंगी उतने भयंकर शत्रु होंगे। कभी कभी ये रेखाएं आपस में कट जाती हैं तो आप अपने शत्रुओं का दमन करेंगे, आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। यहाँ वाले जो शत्रु होंगे ज़्यादातर आपके सम्मान वाले शत्रु होंगे, जो आपके सम्मान से चिढ़कर, सम्मान की वजह से चिढ़कर आपसे शत्रुता भाव रखेंगे। यहाँ वाले जो शत्रु होंगे ज़्यादातर आपके व्यापार के शत्रु होंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। व्यापार आपने देखा होगा, कुछ लोग दूसरे के व्यापार से जलकर उसके व्यापार को, मतलब कि यार इसके इतना अच्छा व्यापार चल रहा है, शत्रु बन जाते हैं। कुछ लोग उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो कुछ लोग, मतलब जितनी गहरी रेखा होगी, ज़्यादा गहरी रेखा होगी तो दुश्मन जो है जान के भी बन सकते हैं व्यक्ति के, ठीक है। ये आपकी हो गई जीवन रेखा, ये हो गया आपका चंद्र पर्वत, ये हो गया शुक्र पर्वत, ये हो गई आपका अंगूठा, ये हो गया आपकी तर्जनी उंगली, ये हो गई आपकी मध्यमा उंगली, ये हो गई आपकी अनामिका उंगली, ये हो गई आपकी कनिष्ठिका उंगली। अगर आपकी ये रेखा मणिबंध से प्रारंभ होकर और भाग्य पर्वत के पहले पोर से नीचे रह जाती है तो समझ लो आपके जीवन में कितना ही शत्रु, बड़े रेखा शत्रुओं की बन रही हो, कितना ही शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, मगर ये रेखा, भाग्य रेखा, आपको यहाँ से बचा लेगी। यही अगर चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई तो ही बचा लेगी, यही अगर शुक्र पर्वत से स्टार्ट हुई तो बचा लेगी, यही अगर हार्ड लाइन से प्राप्त हुई और हार्ड लाइन आपकी स्ट्रांग हुई तो ये आपको बचपने में तो थोड़ा संघर्ष देगी, मगर जैसे जैसे जवानी बढ़ेगी लोग दांते तले उंगली दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। मगर अगर ये रेखा ऊपर चढ़ गई तो फिर ये शनि रेखा आपके लिए लॉस का कारक बन जाएगी। अगर इस पर ट्रायंगल बन गया तो ये भी आपके शत्रुओं का नाश करेगी, आपका सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये जीवन रेखा को भी बल देगी, ये सूर्य रेखा को भी बल देगी, ये आपके चंद्र पर्वत को बल देगी, शुक्र पर्वत को बल देगी। चंद्र पर्वत को बल देगी मगर चंद्र का मित्र नहीं है शनि, शुक्र को बल देगी तो शुक्र का मित्र है। तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, जिसका भाग्य रेखा अच्छी होती है उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, उसके पास लग्जरी गाड़ियाँ भी होती हैं, उसके बाद हर चीज़ होती है, हर चीज़ का उसको सुख प्राप्त होता है। अब देखिए, आपका मान लो यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ प्लूटो पर्वत आ गया। अब प्लूटो पर्वत जो है अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भी व्यक्ति के शत्रु आसानी से टिक नहीं पाएंगे। और मान लो किसी का नेपच्यून पर्वत स्ट्रॉन्ग है तो उसका व्यापार के कितने बड़े शत्रु बन जाएं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। देखिए, किसी का बुध पर्वत अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए घमंड ज़्यादा हो जाएगा। गुरु पर्वत स्ट्रॉन्ग है तो ना तो ये अल्प विकसित हों पर्वत, ना ज़्यादा विकसित हों, ये मीडियम होने चाहिए, तभी फल देते हैं आपको। मान लो आपके जीवन में 25% कोई अमला, आपका कोई वो है प्रॉब्लम, उसको आप 25% टैबलेट से mg टैबलेट से ठीक कर सकते हैं। वही टैबलेट आपको 50 mg की दी जाए तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही जितने अच्छे ज़्यादा उभार वाले होंगे तो घमंड व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऊंच लेवल के भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उभरे हुए नहीं होने। ज़्यादा शुक्र उभरा होगा तो वो किसी अपनी पत्नी का कभी सम्मान ही नहीं करेगा। किसी चंद्र पर्वत उठा होगा तो वो अपनी माता का सम्मान नहीं करेगा। किसी का जो है मंगल पर्वत उठा होगा तो उसके भाई बहनों से कभी बनेगी नहीं।
कुछ भी कर ले भाई बहनों से नहीं बनेगी। किसी का बुद्ध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी व्यापारी को अपने आगे समझेगा नहीं, अपनी बुद्धि के आगे किसी को समझेगा नहीं। तो बिल्कुल नॉर्मल वे में होने चाहिए। फिर दूसरी चीज़ यह है कि शत्रु रेखाएं, जितनी यहाँ पर रेखाएं होंगी निम्न मंगल पर और उच्च मंगल पर, उतने ही आपके शत्रु होंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे तो एक भी नहीं है, तो फिर आप के शत्रु होंगे, मगर कहीं कहीं रेखाएं इनविजिबल होती हैं। वो रेखाएं तब उजागर होती हैं जब आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो। तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होता है, मगर ऐसे व्यक्ति के विवाह के लोग दुश्मन होते हैं कि इसका विवाह किसी सूरत से टूट जाए। किसी के शनि पर्वत पे अगर जो है त्रिकोण नहीं बना हुआ या भाग्य रेखा शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही और शनि पर्वत पूर्ण उभार पर नहीं है या सूर्य में मिल गया है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मतलब ऐसे व्यक्ति के बेमतलब के दुश्मन बनते हैं। मतलब कोई मतलब ही नहीं है उस व्यक्ति से, कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं है उस व्यक्ति से, वो बेवजह आपका दुश्मन बन जाएगा, शत्रु बन जाएगा। तो ये एनिमी थॉट है। और आपका बुध पर्वत पर रेखाएं हैं, देखिए अगर आप निम्न पर्वत पर रेखाएं नीचे देखेंगे तो ये आपकी शत्रु की रेखाएं हैं, ऊपर देखेंगे तो ये आपके जो है संतान की रेखाएं नीचे वाली है, उससे ऊपर देखेंगे तो ये आपकी जो है मतलब आपके कितने विवाह होंगे, कितने प्रेम संबंध होंगे, ये सब इसकी रेखाएं हैं। जितनी प्रगाढ़ता वाली रेखा होगी उतने ज़्यादा होंगे, मगर उसके लिए आपका शुक्र पर्वत भी देखना होगा। शुक्र पर्वत पर अगर जाल होगा तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलेगा। शुक्र पर्वत पर जाल अगर दो कैटेगरी का होगा, मान लो एक अल्पविकसित होगा एक सुविकसित होगा, तो ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी को धोखा तोड़ देगा। या किसी की हार्ड लाइन टूटी हुई है, श्रृंखलाबद्ध है या जंजीरदार है, तो ऐसा व्यक्ति भी किसी न किसी को धोखा ज़रूर देता है और धोखे खाता भी है। और बुध पर्वत पर अगर कोई तिरछी रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति की संतान मतलब के संतान बीमार भी रह सकती है। संतान अगर संतान रेखा बहुत बारीक है, बहुत सूक्ष्म है, तो ऐसे व्यक्ति की संतान की मतलब जीवन में बीमार भी रह सकती है। उसके उपाय के तौर पे मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर जीवन रेखा आपकी छोटी है और भाग्य रेखा प्रबल नहीं चल रही है और साथ में शनि पर्वत भी अच्छा नहीं है और साथ में बुध पर्वत भी अच्छा नहीं है, बुद्धि भी सही नहीं है, साथ में गुरु की ब्लेसिंग भी नहीं मिल रही है, तो फिर आप एक छोटा सा उपाय मेरा कर लेना, आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात, हम एक बात और करते चलें। देखिए गुरु का अस्त हो रहे हैं, गुरु कल 7:56 पे, तो गुरु का अस्त होना कन्या वालों के लिए जो है वो लॉस दे नहीं होगा, उनको लॉस नहीं पहुंचेगा। अब कैसे, वजह क्या है कि गुरु आपकी कुंडली में कई नदिपति दोष देते हैं। आप के नदिपति दोष देखिए, अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेसमेंट है और डिग्री वाइज अच्छे प्लेसमेंट है तो यहाँ पर अस्त होने से भी दिक्कत नहीं होगी। और बुरे प्लेसमेंट है, नीच के नहीं होने चाहिए, नीच के हुए तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत झेलने को मिलेगी। दूसरे वो जो है आपके अभी 10th हाउस में कौन पहुँच चुके हैं, बुध। अब बुध का 10th हाउस में पहुँचना क्या दर्शाता है कि 10th हाउस में भद्र योग बना रहे हैं। एक राजयोग, पंच महापुरुष योग में से एक राजयोग है। ये राजयोग बहुत ही रेयर केस में बनते हैं, ठीक है। अब जब किसी के भद्र योग जैसा राजयोग बन रहा होगा, और मैं लगन लॉर्ड को या राशि लॉर्ड को प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ। जब आपका प्राइम मिनिस्टर पूरी फुल उसमें है, पावर में, तो जब आपका बुध आपका लगन लॉर्ड राशि लॉर्ड जब पूरी पावर में है, तो अब गुरु अस्त ज़रूर हो रहे हैं, मगर गुरु के साथ ही बुध बैठे हैं। और बुध जो है वो आपके मेन प्लानेट है, गुरु तो आपके मेन प्लानेट है नहीं, मगर अतिचारी हैं। वहाँ पर अस्त होने का भी इतना बड़ा आप लोगों को प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके सप्तम के चौथे के लॉर्ड है, तो को लोग कहेंगे कि विवाह में डिस्टर्बेंस होगा, पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस होगा, और वाहन सुख में डिस्टर्बेंस होगा, भवन सुख में डिस्टर्बेंस होगा। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में है, और वो स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना, उसकी सप्तम दृष्टि का 4th हाउस को देखना। 4th हाउस चाहे गुरु की राशि है, तो गुरु की राशि में बुध
लगन लौट होकर अपनी राशि में बैठना, ये बहुत बड़ा राजयोग है। जैसे जैसे बुध की डिग्री बढ़ेगी, गुरु के अस्त होने का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, शनि रेट्रो हो रहे हैं। शनि का रेट्रो होना, शनि के घर में गुरु का अस्त होना, नहीं, गुरु के घर में शनि का रेट्रो होना और गुरु का अस्त होना, तो रेट्रो होने से भी बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा कन्या वालों को, मगर उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि रेट्रो पे मुझे बहुत बड़ा स्पीच देनी है कि आप कहेंगे कि आज तक हमने ऐसी वीडियो देखी नहीं। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँगा प्रत्येक दिन आप लोगों का कैसा चेंज होगा 139 दिन का शनि के रेट्रो होने का, कि आप लोगों के हर दिन कोई उपलब्धि हासिल होगी। आपके पिछले 16, 17, 18 वर्षों, 14 वर्षों का जो वनवास चला आ रहा था, वो सब इन 139 दिन में आपके पक्ष में सारा कुछ, पिछले 139 काम जो बड़े महत्वपूर्ण काम थे, 14-15 सालों से टिके हुए रुके हुए थे, ब्रेक हुए थे, अचानक फाइलें खुल के आके आपके सम्मान में खड़ी होंगी, आपको धन देने में खड़ी होंगी, आपका कर्जा निपटाने में खड़ी होंगी। इस तरीके से आपका जीवन होने वाला है कि आप कहेंगे कि हमारा जो पिछला दुख दर्द का टाइम था वो अच्छा हुआ, हमने कितने पेशेंस से काट दिया। अगर हम उस टाइम को गलत कदम उठा के कुछ गलत कर लेते तो आज हमें इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिलता जीवन में। 139 दिन में 139 महत्वपूर्ण काम होंगे। जिसको कर्जा था, कर्जा समाप्त हो जाएगा। कुछ छठे को भी देखेगा शनि, मैं वो पूरी वीडियो देने वाला हूँ। उसमें आपके रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे, शत्रु भी समाप्त होंगे, वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, प्रेम जीवन भी सुधरेगा। जो छोड़ के भागे थे वो फिर करीब आएंगे, जिन्होंने नुकसान पहुँचाया था वो अब आपके नुकसान की भरपाई करेंगे, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी अब वो वैल्यू समझेंगे। तो शनि का रेट्रो होना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत स्पेशल कंडीशन है। और गुरु का अस्त होना, गुरु के घर में शनि का मार्ग होना और रेट्रो होना बहुत बड़ा उत्तम फल होगा। ये एक राजयोग कारक बनेगा, एक अलग राजयोग देखने को मिलेगा आप लोगों को अगले 139 दिन। तो जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं कि डर वाली भावना कि अब रेट्रो हो जाएगा 139 दिन के लिए, शनि अपने घर को भी बल लगाएंगे, तो आप लोगों के तो जलवे देखने लायक होंगे। आप लोग कहेंगे कि जीवन में सारा कुछ भगवान ने हमारे ही किस्मत में लिख दिया, हमारा ही लक में लिख दिया। जीवन बिल्कुल ही चमत्कार, मतलब जो हज़ारपति हैं वो लखपति हो जाएंगे, लखपति हैं वो करोड़पति हो जाएंगे, जो करोड़पति हैं वो अरबपति हो जाएंगे। इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी। जिसके पास मकान नहीं है उसको हम अपना मकान हो जाएगा, जिसके पास एक मकान है उसके बाद 2 मकान हो जाएंगे। जो विदेश यात्रा के लिए परेशान है उसको विदेश यात्रा हो जाएगी। जिसका कारोबार का विस्तार नहीं है उसका विस्तार हो जाएगा। जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी हो जाएगी। जिसका प्रमोशन नहीं है उसका प्रमोशन हो जाएगा। 139 दिन आपके जीवन में अगले 20 वर्षों का लेखा जोखा देंगे आपको। ये आप स्टाम्प पे लिख लेना, ये बात मेरी बात नोट कर लेना, ये बात कटेगी नहीं किसी कीमत पे भी। आप मेरी कोई बात नहीं करती। लोगों को 70-80% लोगों को रिलीफ मिला है। सब मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि आपने जो जैसे बताया है उसके बाद से किसी की हेल्थ ठीक हुई है, किसी की नौकरी मिली है, किसी की नौकरी छूट गई थी उसको नौकरी मिली है, किसी का जो है इंक्रीमेंट लगाया, किसी को कुछ सबको रिलीफ मिला है। 20% लोग जो हैं उनकी कुंडली में बहुत ही ग्रह दोष है, बहुत ही भयंकर वाला दोष है, तो उनको ही बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा होगा, तो वो कुंडली का एनालिसिस करा लें। और जिनका लाभ मिल रहा है वो भी कुंडली का एनालिसिस करा लें और उनको भी उपाय दिया जाएगा। जैसे मेरे छल्ले के रूप में जो है और किचन के कुछ रसोई घर के जो छोटे छोटे उपाय हैं वो इतने फलित होते हैं कि आप कहेंगे वाकई हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ एक बात, मेरा छल्ला जो है वो आप जिनके काम बन रहे हैं उनके कामों में तेज़ी दे देगा, जिनके काम कम हो रहा मतलब रुके हुए हैं उनके कामों का ब्रेक तोड़ देगा।
और जिनको वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है उनका वैवाहिक जीवन ठीक कर देगा, जिनका प्रेम जीवन डिस्टर्ब है उनको प्रेम जीवन ठीक कर देगा, जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी दे देगा, जिनको कर्जा नहीं है उनको कर्जा दे देगा, जिनका घर नहीं है उनको घर दे देगा, जिनका फैक्ट्री नहीं है चाहते हैं जो फैक्ट्री चाहते हैं उनको फैक्ट्री देगा, जिनका मकान नहीं बिक रहा उनको मकान बिकवा देगा। सारे काम प्रत्येक काम ऐसे जलवे आप लोगों के 139 दिन में 20 सालों की ऐसी कार्य कर देगा ये सैटर्न। और फिर तो 2.5 साल तक यहीं रहना है, तो 2.5 साल क्या, फिर ये समझिए फिर तो आने वाले 15-20 साल आप लोगों के गॉड ने भगवान ने ऐसे गोल्ड के पेन से लिखे हैं कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते अभी तक, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने दुख दर्द झेल लिए, इतने दुख दर्द झेल लिए कि अब यकीन ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग पेशेंस रखें और बिलीव करें, आप लोगों का जीवन ऐसा होने वाला है। क्योंकि अभी तक जिनको रिलीफ नहीं मिला तो हम मंगल के नीच पड़े थे इसलिए रिलीफ नहीं मिल रहा था। अब मंगल की निष्ठा भंग होने के बाद, अब मंगल का अपने राजा के साथ बैठ जाने के बाद, केतु के साथ बैठना भी, केतु के साथ बैठना मंगल का कोई दिक्कत भरा देने वाला नहीं। मंगल सूर्य के घर में बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। केतु गुरु के शिष्य हैं, 12वां हाउस गुरु की राशि है, लाल किताब गुरु का शिष्य बोलती है केतु को। स्टूडेंट, अब जब एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ मतलब अपने टीचर के घर में बैठेगा तो वो दिक्कत नहीं देगा। और फिर सूर्य का सेनापति मंगल है तो मंगल वहाँ पर अपनी कार्यशैली को चेंज कर देंगे। केतु अपनी कार्यशैली को चेंज कर देंगे। केतु डिटैचमेंट के कारक है, अलगाव के कारक है। तो ये क्या करेंगे फैसिलिटीज़, ये आपकी गलत चीज़ों को अलगाव करेंगे, अच्छी चीज़ों को आपकी बढ़ावा देंगे। क्योंकि मंगल के साथ कंजक्ट हैं, उधर आपके मंगल तो नीच से निकल गए, उधर बुध आपके 10th हाउस में है, मगर गुरु अस्त हो गए, सूर्य वहाँ पहुँच गया। तो बुध योग भी तो बना हुआ है, एक राजयोग बना हुआ है। और आपका राशि लॉर्ड का इतना स्ट्रॉन्ग अवस्था में होना, डिग्री बढ़ते बढ़ते देखें आप चमत्कार, कैसा चमत्कार। आप कहेंगे कि जिनको वाहन सुख नहीं था वाहन सुख, संतान सुख नहीं था संतान सुख, कोई सा सुख बाकी नहीं रहेगा जो आपने जीवन में झेला नहीं होगा। दुख जो जितने 20, 15, 14 वर्षों में आपने दुख झेले हैं, वो दुख आपके लिए अब सारे सुखों में परिवर्तित हो जाएंगे। जिनके अभी तक नहीं हुए मेरे बताने के बाद भी, तो 14 जून का वेट कर लें, जिसकी आज 11 जून हो गई, 14 जून का वेट कर लें। वजह क्या है, 14 जून को शनि से सूर्य की दृष्टि और सूर्य से शनि की दृष्टि हट जाएगी। दोनों मित्र नहीं है, अगर आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता हुई तो अब भी उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और शनि जो है वो अब रेट्रो हो जाएंगे, तो आप लोगों को छठे का फल भी देंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप पे। तो अब अगर आप लोग जो है मेरी वीडियो रेट्रो वाली देखना चाहते हैं, और मैं सभी राशियों की रेट्रो वाली वीडियो भी देने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और शेयर ज़रूर कर दें कृपया करके। आप लोग बहुत मेरी मतलब कहने सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, अगर कोई व्यक्ति वेबसाइट बनवाना चाहता है, देखिए मैंने अपनी एक वेबसाइट बनी है मेरी, उस पर भी संपर्क कर सकता है, उस पर भी लोगों को शेयर कर सकता है। वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में। और कोई व्यक्ति वेबसाइट बनवाना चाहता है तो मैं आपको एक नंबर इस पे अंदर वीडियो में डाल दूँगा, उस नंबर पे वेबसाइट बनवा लें। वो नंबर मैं जो है वो लिख दूँगा, उस नंबर पे वेबसाइट बनवा लें। आपको औरों के जगह से थोड़ा सा लाभ भी मिलेगा इन व्यक्ति से वेबसाइट बनवाने में। बहुत ही मतलब बढ़िया व्यक्ति हैं और बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, बहुत कम मतलब चार्ज लगाते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। आप उनसे संपर्क करें और आपको जो भी सुविधा दी जाएगी वो मिल जाएगी, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। और हाँ, एक वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट लाने वाला हूँ कि आप जो है कौन व्यक्ति परफ्यूम लगाएं किस दिन, तो आपका भाग्य प्रबल होगा। कौन व्यक्ति अपने भाग्य को किस तरीके से, किस राशि वाले किस तरीके से कंट्रोल करें, किस राशि वाले किस, कन्या वालों के लिए तो
मैं एक स्पेशल वीडियो देने वाला हूँ भाग्य को प्रबल करने के लिए सिर्फ इत्र या परफ्यूम से। तो अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते चले जाएं। धन्यवाद।